एनीवे मैं स्टोरी के बारे में आगे बात करूँगा। स्क्रिप्ट क्या है, उसके इमोशंस क्या हैं, किस डिसऑर्डर्स को लेके ये बनाया गया है, और इंसान के अंदर एक डर है, उसी डर को बाहर निकालना है, और ये वो कहानी है। तो आई थिंक इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। He is not my father but the godfather of this project. यही कहना चाहूँगा। Who has, अगर इनकी बदौलत कि ये हम फिल्म प्रोड्यूस भी कर पा रहे हैं, बिकॉज महेंद्र बोरा कहने के लिए डैड है, बट ही हैज़ द हिस्ट्री, ही हैज़ द नॉलेज, ही हैज़ द, आई मीन मैं एक बेटी की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आउटसाइडर की तरह बात कर रहा हूँ, बिकॉज ही इज मेड सो मेनी हिंदी मूवीज, गुजराती मूवीज, क्लोज टू 40-45 हिंदी मूवीज, 30-35 गुजराती मूवीज। हमारे ग्रैंडफादर से, राम कुमार बोरा से हम करते आ रहे हैं, सो आई एम द थर्ड जनरेशन, एंड इफ इट वाजंट फॉर हिज सपोर्ट, ऑफ कोर्स पैसे तो ये लेकर आएंगे। हाँ एग्जैक्टली, पैसों पे तालियां। हाँ कि मेन तो वही है। या बाकी क्या, ये पिक्चर के मेरा लड़का तो है ही हीरो, लेकिन ये दो भी मेरे लड़के ही हैं, मतलब ललित मोहन भी और मुकेश भी, जस्ट लाइक माय सन। और इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत बढ़िया मूवी बनाएंगे ऐसा लगता है मुझे। और हमारे लेफ्ट में बैठे हैं, तालियों से पहले इनका एक हो जाए सम्मान हो जाए तालियों से, अजय कपूर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, बिकॉज आई बिलीव पिक्चर हम चाहे कैसी भी बना ले, अगर गाने सही नहीं हो तो भाई आप है ना पैक बैग कर लो और आप बैठ जाओ घर पे। So really, I'm telling you, we all of us are so honored and so happy to have this man by our side, because really, I want to clap for this. Absolutely. गाने जो इन्होंने because he's, generally क्या होता है, अरे लाइटें, हाँ हम स्पॉटलाइट के आती हैं। अजय जनरली, अजय कपूर जो है एक गाना नहीं, लिटरली ही इज वर्किंग ऑन, मतलब जैसे गानों को पिरोते हैं, ही इज वर्किंग ऑन एवरी 5 से 6 गाने पिक्चर में, और एक एक गाना ही इज बीन वर्किंग सो मच ऑन इट, लिरिक्स से धुन तक, गानों तक। रियली आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव दिस मैन बाय माय साइड, जेन्युइनली रियली। मैंने कहता ना कि जब आपके साथ ऐसी टीम हो आपके साथ ना, फिर लिटरली भगवान हो आपके साथ, मुझे ऐसा लगता है, एंड देन नोबडी कैन स्टॉप अस। सो इसी बात पर अजय प्लीज यू विल हैव टू से फ्यू वर्ड्स फॉर अस। थैंक यू करण, आपने इतनी अच्छी तारीफ की, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है और इतनी अच्छी है, एंड करण आई थिंक फिट्स द बेस्ट फॉर दिस स्क्रिप्ट। तो गाने अपने आप ही ऑटोमेटिकली इतने अच्छे बन रहे हैं कि स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आई विश मिस्टर ललित एंड करण ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। And on the extreme left is my lucky charm. Alright, ये हम दोनों कहने के लिए तो ये she's my wife, चीजें सिद्धू, okay, but और देखो लाइट भी एकदम टाइम पर आई है, हाँ, एलर्जी भी एकदम टाइम पे ऑन हुई है। But we started this production, हमने Love You Sonia बनाई थी, हमारी पहली फिल्म जो The Baby Project, जिसमें हम दोनों ने एक्ट किया था, and this is a big heavy duty project. So, but the beauty is that हंसते खेलते हम शायद इसको भी complete कर लेंगे, और we won't even realize that we made such a big God's grace, a great movie. ठीक? We talk about our first film, Love You Sonia, a Punjabi picture we made. I feel that was our student project to get ready for the real thing, which is now. And ये कोई नई बात नहीं है कि नई पिक्चर शुरू हो रही है. Every day we read in the papers, new movies are starting. But we're really blessed that the right people have come together to support the film, and the right people who believe in the film, because it doesn't work because of one person, not because of one hero, not because of one heroine or one director. The film is a sum of all its parts, and all the best parts of it are sitting right here to my right. And another little piece of the film, my mother-in-law, she's sitting right there quietly in her lovely blue sari, so she's also very much a part of it. I'm honored that we're part of this family tradition that my grandfather-in-law started,
and shamelessly we promote his movies by wearing these phone cases. That's right. But it's also a responsibility to carry on lineage of making good movies, and that's why, again, we're so grateful that people like Mukesh, Lalit ji, Ajay ji are with us, guiding us through this project, and I know that it's going to be a terrific project in the end. I hope that we can make all of you proud of us. Thank you so much. Thank you. That's beautifully said. Well, the floor is open to questions and for us to answer. Oh yeah, I'm so sorry, I forgot. I'm Karanveer Bora, and I play the lead in this movie, which is still untitled. Mukesh, Lalit, Ajay, please help us with the title. Okay? Or a big plea to the audience and to the fans and to everybody out there. हम लोग एक टाइटल ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज हेल्प अस आउट. जिसके जो सबसे सही टाइटल देगा हम उसको I think you'll give a role because you're the castaway director, okay, and you will direct them. Yeah. So the floor is open, please. Hello, hello Karanveer. This is Pooja from Rajshri Entertainment. Hi, Pooja. सबसे पहले तो आप लोगों को congratulations. Thank you. मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक्टिंग आपने कर ली, प्रोडक्शन में आप आ रहे हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं, कितना तैयार करना पड़ा अपने आप को? मतलब टेलीविजन से Yes. ये बहुत ही अलग प्रोसेस है. टेलीविजन में तो आप आंख बंद करके, मतलब मैं ऑलमोस्ट बहुत साल काम कर चुका हूँ, तो इट इज मुझे फील ही नहीं होता कि मैं एक्ट कर रहा हूँ. मूवीज इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. मैं सिर्फ सेट पर, जब पापा फिल्में बनाते थे तब मैं सिर्फ सेट पे जाता था, देखता था, लेकिन उसमें एक्ट करना और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रोडक्शन भी हमारा खुद का होम है, तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है. ललित ने इसलिए मुझे कहा कि बॉस, एज यू टच डाउन द लोकेशन यू विल फॉरगेट एनीथिंग अबाउट द मूवी, यू विल ओनली बी एन एक्टर. तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बट आई विल हैव टू डू दिस. व्हाट डू यू थिंक? है ना? यू हैव टू डू इट. सो जैसे कहते हैं ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ रहना पड़ेगा, तो उसी तरह हमें स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ेगा. अजय जी मेरा सवाल आपसे इधर, जैसे आजकल सोलो सिंगल्स गाने का चलन चला है, जैसे आप लोग टी सीरीज हमेशा एक्सपेरिमेंट कर रहा है रेगुलरली, तो आप क्या पुराने गाने भी इस पिक्चर में कुछ ऐसे रिक्रिएट करेंगे या कुछ नए सिंगल सॉन्ग्स लॉन्च करेंगे? इस पिक्चर की बात कर रहे हैं या इसी पिक्चर की बात? नहीं, इस पिक्चर में ऐसा सोच नहीं है, क्योंकि इस पिक्चर में सारे नए गाने बन चुके हैं और वो सभी बहुत अच्छे बने हैं. जो आजकल रिक्रिएशन हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आप टी सीरीज नए गाने ला रहा है? रिक्रिएशन शुरू से चल रहा है. आप पहले रीमिक्सेस चलते थे, आज सिंगल्स चल रहे हैं रिक्रिएशन में. तो ये आज का दौर नहीं, ये बहुत पुराना दौर से चल रहा है. मुकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी पिक्चर के बारे में? किस तरह से आपने कास्टिंग की है और किस तरह के किरदार हैं इस फिल्म में? किरदारों के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा देखने के लिए, क्योंकि वही तो सरप्राइज पैकेज है. मेरा एक ही नज़रिया होता है कि वो मेरे साथ अगर कहानी अच्छी होती है तभी मेरा मन करता है कास्ट करने का. तो ये कहानी जब आई तो मेरे को लगता है मैंने 1 मिनट में हाँ बोल दिया था कि मैं पिक्चर करने वाला हूँ. क्योंकि जब आपके पास इतना है कास्टिंग डायरेक्टर, आपको क्या चाहिए? अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, अच्छे कैरेक्टर चाहिए कास्ट करने के लिए. जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिली, मुझे लगा इसमें करने के लिए बहुत कुछ है, तो मैंने हाँ बोला कि मेरा काम है कि अच्छे स्क्रिप्ट को और अच्छा बनाने का और अच्छा एक्टर लाने का. आई थिंक एक्टर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा. इनफैक्ट सॉरी, मैं मुकेश को बहुत सालों से जानता हूँ. हमसे लास्ट ईयर मिले थे, बोले तू भले मेरा कितना भी अच्छा दोस्त है, यू डोंट हैव द राइट स्क्रिप्ट, यू डोंट हैव अ गुड स्क्रिप्ट, आई विल नॉट हेल्प यू आउट. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई कि इनका नाम तो है ही इतना सा, you know, you cannot go to him and say okay कैसे भी करके तो कास्ट कर देना. So as he rightly said it, the script was so strong, मैंने 1 सेकंड में हाँ कर दिया. तो मतलब हमें 1 साल लगा to come with like the correct script for him to get excited also. हाँ, क्योंकि आई थिंक इसके साथ एक और चीज जोड़ता हूँ कि 1 साल पहले स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, तब मुझे लगा था इसमें बहुत काम करना बाकी है, तो मैंने बोला था कि अभी नहीं करूँगा. 1 साल बाद फिर से ये वापस आई थी स्क्रिप्ट, मैंने बोला अभी ये बन गया. करण जी, फिल्म का प्लॉट क्या है? मतलब प्रेम कहानी है या क्या है, कुछ बताएंगे? कुछ हाँ बताएं. आपसे मैं तो एक मामूली सा पैदी हूँ, इस फिल्म का एक्टर हूँ मैं. ओके,
प्लॉट वर्ड या स्टोरी के बारे में हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं ललित, ही विल टेल यू। जी ललित। लेकिन सर प्लॉट के बारे में तो बात की नहीं जा सकती है, बिकॉज फिल्म का जॉनर ऐसा है कि अगर मैं कुछ भी उसके बारे में बोलूँगा तो वो ओपन हो जाएगा। इट्स अबाउट अ डिसऑर्डर। हम लोग कुछ ऑब्सेशंस देखते आए हैं लाइफ के अंदर जिनको हम लोग रोमांस और लव स्टोरीज का नाम भी देते हैं और ऐसा होता भी है, बट ये बियॉन्ड ऑब्सेशन है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बहुत सालों तक नहीं जाता। कुछ एक डर रहता है इंसान के अंदर और उस डर में वो एक वर्ल्ड क्रिएट करता है। उस वर्ल्ड के अंदर एक कहानी है। करणवीर, आपके फादर का पैसा लग रहा है फिल्म में, तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि फिल्म आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। और मैं आपसे भी सब जानना चाहूंगा कितना आप इनको रिलायबल समझते हैं पैसा लगाने के बाद। यार ये ना अब मुझे पता चलता है हाँ कि दूसरों के पैसे में जब काम करते हैं तो बहुत मजा आता है। अब मतलब अरे वो लेके आना, मैं बिजनेस क्लास में जाऊंगा, मेरे लिए 5 स्टार होटल, इसका आंसर मैं ज्यादा अच्छा दे सकता हूँ। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अरे ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं, अरे वैसा कॉस्ट्यूम नहीं, अच्छा नहीं मैं उस फ्लाइट से जाऊंगा, मैं उस होटल में रहूंगा, नहीं मैं ये खाऊंगा, नहीं मैं वो खाऊंगा। वैसे करण ने ऐसा कभी नहीं किया, बट ऐसा होता है बिकॉज करण के साथ पिछले 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। कबूल है, डायरेक्ट कर रहा था, उसके बाद में ब्रेक लिया 1-1.25 साल से, तो मैं करण को इस मामले में तो जानता हूँ। बट हाँ ऐसा ही होता है, जब अपना पैसा लगता है तो पानी का बोतल भी समझदारी से खरीदते हैं। नहीं, अब तो ललित के पास बहुत सिंपल आंसर है, या पापा से पूछ ले अपने। और आपसे ये जानना चाहूंगा फादर से कि आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना रिलायबल मानते हैं इस प्रोजेक्ट को? मैंने जब ये कहानी सुनी पहली बार तो मैंने सोचा कि बस ये तो रिस्क लेने वाली कहानी है। और ललित ने मतलब जिस हिसाब से सुनाई मेरे को लगा कि बहुत बढ़िया है और मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है इस पे, इस स्टोरी पे। और इस ललित पे भी डायरेक्शन जो डायरेक्ट करेगा बहुत बढ़िया रहेगी पिक्चर। हाँ इनिशियल झटका लगा जब ललित ने बोला बजट इतना होगा। उन्होंने आई क्या बात कर रहा है, हाँ ठीक है कोई नहीं, हाँ करणवीर आई ओके, अच्छा या परफेक्ट, ठीक है मैनेज कर लूंगा। हर महीने में बोलता हूँ 1 करोड़ और लाइए, फिर अगले महीने बोलता हूँ 1 और ले आइए, फिर अगले महीने बोलता हूँ 1 और ले लीजिए। तो बढ़ते बढ़ते और जहाँ कम पड़ेंगे वो टीचर में शोज करते ही हम लोग, हाँ जैसे शाहरुख सर करते हैं ना, वो कहते हैं कि आई गो परफॉर्म बट आई डू मूवीज फॉर द लव ऑफ इट। हम लोग मूवीज फॉर द लव ऑफ इट बट वी गो एंड परफॉर्म एंड वी मेक मनी आउट देयर। हाय करणवीर। हाय। एक न्यूज़पेपर में हमने आर्टिकल पढ़ा था कि ये पिक्चर जो है डर का रीमेक है, तो कितनी सही है ये बात? डर के आगे जीत है, ऐसा छावा साहब बोल रहे हैं। तो बात कितनी सही है, डर का रीमेक नहीं बट उसके बियॉन्ड है। जो कैरेक्टर है, जो स्टोरी है, वो डर के बियॉन्ड है। बिकॉज डर भी रीमेक है, सब लोग जानते हैं केफ फियर 1991 में बना था, फिर 1958 में ही बना था, तो वो तो रीमेक ही है। तो उस रीमेक का एक रीमेक नहीं है बट उसके बियॉन्ड है एक डिसऑर्डर। उसमें भी हम लोगों ने डिस्कवर किया था ऑब्सेशन, एक डिसऑर्डर हम यहाँ भी डिस्कवर करेंगे। मेरा ये मानना है कि नो डाउट डर और बाजीगर आर माय फेवरेट मूवीज। अगर मैं एक जॉनर को इंजॉय करता हूँ और अगर किसी की परफॉर्मेंस में इंजॉय करता हूँ, मैं ये करता हूँ। बट ऐसी जो क्लासिक्स होती है, ऐसी जो बॉलीवुड की मतलब मेजर हिट फिल्में होती है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उनको किसी को छूना नहीं चाहिए। यू नो, दे शुड रिमेन व्हाट दे आर, बिकॉज वो एपिटोमाइज हो चुके हैं और बहुत डिफिकल्ट होता है उसको रिक्रिएट करना, एंड स्पेशली फॉर अ न्यू कमर लाइक मी। बट इसमें आपको बहुत सिमिलैरिटीज दिखेंगी। ओके, मैं आई मीन यू विल लव वॉचिंग दिस। अगर आपको डर अच्छी लगी है तो दिस इज समथिंग यू विल लुक फॉरवर्ड टू। और मुझे अच्छा भी लगता है, मैंने भी पढ़ा था कि जब लोग पैरेलल ड्रॉ करते हैं कि शाहरुख सर ऐसे थे, डर में ऐसा किया था, जब ये कहते हैं इसको, बट मैं चाहता हूँ कि आई वुड लाइक टू carve a niche for myself. You know, I do not want to be another. I would rather be the first KV. Edgy film needs the music that it has got. You know, so ये दोनों सोने पे सुहागा है हमारे लिए। ये मेरा टाइप है। करणवीर, आपने एक सीरियल किया था सौभाग्यवती भव, तो उसमें इंटेंस किरदार था, तो उससे कुछ रिलेट करता क्या ये किरदार? मैं नहीं कह सकता, ये डायरेक्टर के हाथ में है, बिकॉज ही हैज कम्प्लीटली मुझे चेंज किया है
ये कहा है कि तू वो वैसा टाइप का नहीं करेगा, तू कुछ दूसरा टाइप का करेगा, तो वो टाइप क्या है वो ये आप बताइए। नहीं, टाइप तो कुछ नहीं होता उसमें, मुझे ऐसा लगता है वो ऑब्सेशन के बारे में एक स्टोरी है, और मैंने आपको पहले क्लियर किया कि स्टोरी ऑब्सेशन के बियॉन्ड है। सो अगर मैं अभी बोल दूंगा तो स्टोरी सामने आ जाएगी। सेकेंडली सेंसुअल सीन्स होंगे या क्योंकि इस तरह की पिक्चर में उस तरह की डिमांड बढ़ जाती है, ऑडियंस एक्सपेक्ट करता है कि कुछ सेंसुअलनेस हो, कोई हॉट हीरोइन हो, कुछ इस तरह का। नहीं, बहुत साफ सुथरी मतलब कुछ भी इस तरह का नहीं होगा। नहीं, कुछ इस तरीके का होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। Hi Karanveer. Hi. Question is for you. I want to know what is your SRK connection? हमारी डेस्टिनी है ना, एक्चुअली ऑफ कोर्स आई एम इन ऑ ऑफ SRK। आई लव द वे ही, मतलब उनकी सारी जो फिल्में थी फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम डर टू बाजीगर टू कभी खुशी कभी गम टू कभी हाँ कभी ना टू हम दिल दे चुके सनम चक दे। आई मीन आई लव दैट मैन, हिज इंटेंसिटी इज इन्फेक्शियस। लेकिन हमारी डेस्टिनीज है ना लास्ट ईयर जुड़ चुकी थी। अब वो पूछो कैसे, वो आपको अभी पूछ ही लिया, बता ही देता हूँ। वो लास्ट ईयर हम उनकी वैन से मेरी गाड़ी का कुछ इंसिडेंट हो चुका था, ओके, बैंग हो चुकी थी। तो जब उनकी गाड़ी और मेरी गाड़ी टकराई एक ही पथ पर, वो लिटरली वो है ना, वो स्टार्स भी जुड़ गए हमारे। एंड अगेन कमिंग बैक टू मूवी भी हम वैसे टाइप की कर रहे हैं, व्हाट शाहरुख सर लव्स, यू नो, दैट इट्स हिज काइंड ऑफ स्पेस। सो आई मीन ऑफ कोर्स, जैसे इन्होंने सवाल पूछा ये कैसी स्टोरी है, ऑब्सेशन बहुत अलग तरीके के होते हैं, एक टाइप का नहीं होता है, यू नो। हमने देखा है प्यार में होते बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हमने एक अलग टाइप का एक ऑब्सेशन चूज किया, वो हम बताएंगे नहीं क्या है एग्जैक्टली, बट या सो आई थिंक दिस इज now it is connected, this Shahrukh sir and my, I think destinies are connected now. यार देखो, जैसे ललित ने बताया कि ऑपरेशन के ऊपर है, और ये कहानी में जो जितने भी कैरेक्टर हैं, जितनी भी मैंने आज तक फिल्में करी है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट कास्ट करने की कोशिश करी है। बिकॉज जो फिल्म की कहानी इतनी स्ट्रांग है कि अगर मैं इस कास्ट में गलत चला जाता तो शायद पिक्चर वर्क नहीं करती। तो मैंने पिक्चर को हाँ करने का मतलब ये था, कैरेक्टर्स के अंदर इतने स्ट्रांग है, जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो आपने स्टोरी पढ़ने के बाद सोचा था कि हाँ करण सर फिट रहेंगे इसके अंदर? हाँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार स्टोरी पढ़ी थी तो मुझे लगा था कि, क्योंकि मैं करण को एज एन एक्टर भी जानता हूँ, जिस तरह का वो कैरेक्टर है, आई डोंट थिंक सो करण से बेटर वो भी कर सकता था। मैंने कहानी हाँ करने का मतलब पहले करण था, और मुझे नहीं पता था कि इसकी फिल्म जो है वो उसके प्रोडक्शन में बन रही है, उसके फादर बन रहे हैं। मुझे पता है कहानी अच्छी है, करण कर, मैंने तो हाँ अभी बोल दिया। करणवीर।
मैं यही कहना चाहूँगा, इट्स एन अनसीन इमोशन ऑफ लव. ओके, प्यार बहुत अलग अलग तरह से हम इजहार करते हैं. शाहरुख सर ने डर में वैसे किया था, ऑब्सेसिव, और ऑब्सेशन भी बहुत अलग टाइप की होती हैं. तो ये एक अलग ही टाइप का एक ऑब्सेशन है. प्यार सबको होता है, सबका अपना अपना ऑब्सेशन तरीका होता है. है. ये अलग तरीके का ऑब्सेशन है, और जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको मन करेगा यार ऐसा ऑब्सेशन हम भी होना चाहिए. अगर हम ऑब्सेशन की बात करें, जैसे आपने बताया, तो आपने काफ़ी रियल शोज करे जैसे गुमराह, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का काफ़ी दिखाया जाता है. तो आप कहाँ से मतलब वो मोटिव और एक अंदर से फील आते हैं कि यार इस तरीके की चीज़ मुझे और किस तरीके से प्ले करनी है? नहीं, बहुत सही कहा. गुमराह में ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि यंगस्टर्स गुमराह हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट लव और दैट इंसिडेंट. एक शो भी किया था सौभाग्य की खबर. तो मैं बस लोगों को देखकर उनके जो ऐब होते हैं वो हटा देता हूँ, और जो उनके प्लस पॉइंट्स होते हैं कैसे वो प्ले करते हैं मैं वो देखकर आई ट्राई टू इम्बाइब इट कि अगर मैं प्ले कर सकूँ तो अगर मुझे वो बीमारी हो जाती है, मुझे वो ऑब्सेसिव फीलिंग होता है, तो मैं उसे कैसे पोर्ट्रे करता हूँ. और ये करणवीर जो है वो एक्टिंग से ऑब्सेस है. आई थिंक वो जो एक्चुअली आई डू, मतलब रियली मैं ये परफॉर्मेंस को लेकर बहुत तह तक घुस जाता है और जिस तरह से परफॉर्म करता है. आई थिंक वो जो उसका अंदर जाके कैरेक्टर करने का जो तरीका है घुसने का, वो इस फिल्म के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है. मेरी बेचारी, ये पता नहीं उसको क्या हो गया, जब ये फिल्म जब मैं ऑब्सेसिव लव के शो कर रहा हूँ तो सीधा इफेक्ट इसी को होगा. तो इस फिल्म के बाद आप टीवी को अलविदा कहने वाले हैं या फिर टीवी के? नो नो नो, क्यों? नॉट एट ऑल. I think he's in a very lucky space that जो roles मिलते हैं, they're very complicated, difficult, and the more complicated they are, the more he loves them. Yeah. So he takes time in between shows. but जो shows मिलते हैं, they're बहुत ज़बरदस्त project होते हैं. So that way you can never give up on TV. ऐसे नहीं कह सकते कि TV की stories ही खत्म हो चुकी है. He's saying I'm open. It's an open. Could be anything. So the television हो, चाहे movies हो, चाहे stage plays हो. For me as an actor, I love acting and I will never disown any medium. अगर हम आपके रोल की बात करें तो इसके अंदर आपका क्या रोल रहेगा सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरा सबसे मुश्किल जॉब मेरा है इनको संभालना. ये बीवी नंबर 1. Baby number one. Yeah, I play BB number 1. वैसे भी when we were doing our Punjabi film, he was a very tough taskmaster. But इनके लिए बहुत ही मुश्किल है to just be an actor. He likes to see where's the lighting, shot कहाँ से लेना है, what is everybody's costume, बाल यहाँ से हटाओ. He has to check everything. इस बार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. Yeah, इस बार so सब I we've have got. to keep him disconnected from the 100 other things and make him just focus on his job, which he's very good at. Thank you so much and we all hope for the best. Look out for the. Thank you very much. Thank you.